स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अगर आपने इनको समझ लिया, आप इसके कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है। टाइप 1 अपने पास है फिक्स साइज प्रॉब्लम्स। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। अब इसमें अपने को एक एरे दी गई है और एक के इंटीजर दिया गया है। ठीक है। जो के इंटीजर है वो विंडो का साइज़ है और इसमें अपने को निकालना क्या है, मैक्सिमम सम निकालना है अपने को उस के साइज़ विंडो के लिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, विंडो का साइज़ डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है एज ए के। अब कहीं पे हो सकता है ये डायरेक्टली मेंशन किया होगा, कहीं पे इनडायरेक्टली होगा, पर विंडो साइज गिवन होगा और इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉब्लम टाइप 1। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम तीन सिंपल फेजेस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी विंडो साइज दी गई है हम उतना पोर्शन अपनी एरे से उठा लेंगे। ठीक है। अब उस पोर्शन से हम एक आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पहला है इसका 10, 20, 30, तो इस वाले को सम 60 हो गया अपने पास। 60 हम कहीं पे स्टोर करा लेंगे, कहाँ कराएंगे वो बात की बात है, पर हमने एक ऑपरेशन किया। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारी जो मेन एरे है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जब एरे कंप्लीट होगी तब हम लास्ट में देखेंगे कैसे अपने पास आंसर आएगा, पर सेम चीज़ अपने को रिपीट करनी है इसमें बस। अब इसको कोड में कैसे करेंगे, तो इसके कुछ 6 to 7 स्टेप्स हैं, उनको देखते हैं। अपने पास यहाँ पे इनपुट दिया गया है और विंडो साइज दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, हमें लूप यूज़ करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट और एंड दो वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। आप आई जे कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोकल वेरिएबल्स चाहिए होंगे हमें, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ तो हम इस प्रॉब्लम का एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे सम और रिजल्ट सिर्फ दो ही वेरिएबल अपने को चाहिए। पर हो सकता है कहीं पे आपको नेगेटिव इंटीजर निकालना हो, कहीं पे एरर रिटर्न करना हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद में हमें करनी है इटरेशन। हम एरे पे अपना लूप लगाएंगे और जो अपना सेकंड वाला पॉइंट है, एंड जो जो कि हम बोल रहे हैं, हम उसकी हेल्प से अपने एरे पे इटरेट करेंगे। जब अपना एंड पॉइंट यहाँ पे लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुँच जाएगा, 70 पे पहुँच जाएगा एंड, तो हम मानेंगे कि ओके हमने लूप कंप्लीट कर लिया है। अब आगे कोई जाने की कोई नीड नहीं है, अपने पास सारे आंसर आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है। अगला स्टेप हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। जब जब हम मूव करते जाएंगे हमें कैलकुलेशन करनी है। अपना मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करना ना। हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन एन स्क्वायर पे ना जाए। तो अभी एग्जांपल के लिए जब हम स्टार्ट को यूज़ करेंगे 10 से, तो इस 10 के लिए कोई कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स मान रखे हैं, सम। ये जो भी वेरिएबल है इसको मैं सम में स्टोर करा लूँगा। जब मैं सेकंड वाले पे जाऊँगा 20 पे, तो 20 को मैं 10 में ऐड कराता जाऊँगा ना। मैं अपनी कैलकुलेशन साथ के साथ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि पहले मैं विंडो साइज़ अचीव करूँ फिर बाद में कैलकुलेशन करूँ, वो चीज़ नहीं चाहिए अपने को, वरना फिर पॉइंट क्या है ना ऑप्टिमाइज़ करने का। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है, जब हम कैलकुलेशन कर ली तो विंडो को हम इंक्रीज़ करेंगे, विंडो साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे। और विंडो साइज़ हम तब तक इंक्रीज़ करेंगे जब तक कि हमें के साइज़ के इक्वल का विंडो नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल स्टार्ट और एंड, स्टार्टिंग में अपने पास 0 पे है, ओके, 0 इंडेक्स पे। एंड को मूव किया 10 पे, एंड 20, एंड 30। अभी यहाँ पे अपना साइज़ हो गया 3 और अपना विंडो साइज़ कितना दे रखा है 3, तो इक्वल हो गया। यहाँ पे हम रुकेंगे। अभी यहाँ से अपने को एक आंसर मिलेगा जो कि लास्ट में अपने पास काम आने वाला है। ठीक है। तो ये है अपना स्टेप 4। अब नेक्स्ट क्या है, विंडो को अब हमें प्रोसेस करना है। अपने पास विंडो आ गई। अब उस विंडो से हमें एक आंसर निकालना है। जो भी हमने अभी तक सम में स्टोर किया है टेम्परेरीली, उसको हम अपने फाइनल आंसर एज ए रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमें ये 10 वाला एलिमेंट है ये विंडो से हटाना है और ये 40 वाला ऐड करना है। 40 वाला तो अपने आप ऐड हो जाएगा, जो हमारा स्टेप 3 है वो ऐड कर देगा उसको। पर हमें मैनुअली जो ये 10 वाला है स्टार्ट वाला पॉइंट है उसको हटाना पड़ेगा। वो हटा के हम आगे मूव करेंगे। तो इतने स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं पहले वाले टाइप प्रॉब्लम के लिए। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इस वाले क्वेश्चन की वीडियो चेक कर सकते हो। टाइप 1 बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अब टाइप 2 को भी हम इसी तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। पहले उसका फेस देखेंगे और उसके बाद में फिर उसके सेम स्टेप्स देखेंगे कोड में कैसे करना है। और बाद में आपको इसी सीरीज़ के अंदर कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप फॉलोअप कर सकते हो। ठीक है। टाइप 2 को हम बोलते हैं वेरिएबल साइज प्रॉब्लम्स। अब सेम यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपने को एक एरे साइज दिया, एक एरे दिया गया है। ठीक है। जो कि इंटीजर एरे है और साथ में एक इंटीजर दिया गया है के। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग वेयर सम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू के। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो के है ना वो सम है। हमें एरे का साइज निकालना है, का सम अपने को 70 मिले।
है ना। यहाँ पे विंडो साइज़ नहीं दे रखा है अपने को, इन्होंने पूछा है कि भाई विंडो साइज़ निकालना है तुम्हें, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम प्रॉब्लम टाइप 2 बोलते हैं। यहाँ पे सेम वही अपने 3 फेज देखते हैं एक बार। अब सेम क्वेश्चन दे रखा है अपने को, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें विंडो के साइज़ को इंक्रीज़ करना है। हम एंड जो हमारा पॉइंटर है उसकी हेल्प से विंडो के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। और जो सेकंड पॉइंटर है अपना स्टार्ट वाला, लास्ट टाइम हम इसको टच नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ इसका इफेक्ट रिमूव कर रहे थे, पर अभी हमें विंडो को स्क्रिंक भी करना है। क्योंकि हो सकता है विंडो साइज़ अपने को 2 में काम चल जाए, फिर अपने को 3 चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखते हैं ना एक बार, अपने को 70 चाहिए यहाँ पे सम 10 20 40, तो विंडो साइज़ अपना बनेगा यहाँ पे 3। तो जब तक 3 नहीं मिल जाता हम अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और अगला क्या होता है, जब अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जब हमें सम 70 मिल जाएगा, तो उस टाइम पे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, वहाँ से हम एक आंसर को स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अब सेम चीज़ को एक बार कोड वाले अपने जो 7 स्टेप्स हैं उसकी हेल्प से देखते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, जो विंडो का साइज़ है ना डायनेमिक है, तो उसके लिए हमें अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं और जिसके बेस पे हमें इन स्टेप्स को बनाना है। पर कुछ कुछ सिमिलैरिटी होंगी, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये टाइप 1 से ज़्यादा टफ होते हैं कंपेरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम सबसे पहले अपने पॉइंटर्स बना लेंगे स्टार्ट एंड, और यहाँ पे भी अगर हमें कोई लोकल वेरिएबल चाहिए तो हम उसको भी क्रिएट करके रख लेंगे। अब सेकंड सेम हमें इटरेशन करना है एंड की हेल्प से, जैसे हम पहले कर रहे थे सेम टू सेम। अब इटरेशन के टाइम पे हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो स्टार्ट पॉइंट है उसके लिए जो विंडो श्रिंक हो रही है ना, वो भी उसको भी कंसिडर करना है। और सेम चीज़ फिर हमें अपना आंसर कैलकुलेट करना है, जो हमें कंडीशन दी गई है प्रॉब्लम की। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि जब सम इक्वल हो जाए के तो हमें एक आंसर निकालना है, ठीक है। हम विंडो को एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग 3 कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो सकता है, विंडो का जो साइज़ है अपना वो कम है, हमें विंडो साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, विंडो साइज़ बड़ा है उसको छोटा करना पड़ेगा। और तीसरा क्या हो सकता है, विंडो साइज़ इक्वल है। जो थर्ड वाली कंडीशन है वहाँ पे अपने को अपना आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसे ही हमारा थर्ड वाला केस आता है हम वहाँ से आंसर स्टोर करा लेंगे और अपनी विंडो को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वाले को हम बोलते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम। अब आप इनकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा, और इसके हेल्प से आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो आपने अभी स्टेप समझे आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप इस चीज़ को हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हो जो कि स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड है।